ओम श्री परमात्मने नमः। गीता जी के वीडियो में आज हम त्रयोदश वीडियो में आगे चलते हैं। पहले के जो वीडियो हमने बनाए हैं उसमें उसके तुलना में इसको थोड़ा छोटा करेंगे। अब हम 5-5 श्लोक ही बोलेंगे। तो चलते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति ह्ययः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तञ्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कंचन न चास्य सर्वभूतेषु कञ्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं होता, कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो आत्मा में रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात उस पुरुष का विश्व में न तो कोई कर्म करने से प्रयोजन होता है, न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता है। इसलिए तू आसक्ति से रहित होकर के, किसी भी परिणाम से रहित होकर के सदा ही कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये भगवान ने बताया है, जिसे हमें ध्यान से जो भी श्लोक हैं और जो भी बोले जाते हैं उसकी हिंदी उसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही हमें जो है इसी का अर्थ जो है हमें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत होती है। क्योंकि सुनने से कोई फ़ायदा नहीं, सुनने से तो हमें सिर्फ अच्छा लगता है, लेकिन सुनने के बाद उसको जीवन में उतारना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसे हमें सुनना भी है और जीवन में उतारने की भी आवश्यकता है और उतारना भी चाहिए। तो आगे चलते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्म कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा तू लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ अस्तत्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष को देखकर ही वो वैसा कार्य करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि
अर्जुन को इस जो है इस उस महाभारत में श्रेष्ठ माना गया था। तो अर्जुन जो है अगर श्रेष्ठ कर्म में जो जो आचरण करेंगे श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, उसका आचरण उनके जो है साधारण पुरुषों पर उनके समाज के साधारण पुरुषों पर पड़ेगा। इसलिए भगवान उन्हें बता रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है उसका आचरण साधारण मनुष्य पर भी पड़ता है। इसलिए आप श्रेष्ठ आचरण करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए। नीचे दिया यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदाय वाचक होने से भाषा में बहुवचन क्रिया लिखी गई है। यहाँ क्रिया में एक वचन दिया गया है, लेकिन लोक शब्द जो है वो समुदाय वाचक है, एक समुदाय को कहा गया है, इसलिए इसमें बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। तो यहाँ तक हमने आज 5 लोग बोले। इसके बाद आगे अगले वीडियो में फिर से गीता जी के ज्ञान में आगे चलते हुए फिर से बोलेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव।